2023 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र परीक्षा में जाने के पहले इस तरह से सीडीपी के क्वेश्चन को अवश्य देखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं नए से। तो आप जान रहे हैं कि सीडीपी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही बारीकी ढंग से क्वेश्चन को देखना पड़ता है। तो किस तरह से क्वेश्चन को टेकअप करते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के चुनिंदा सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, और ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, और क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं तो आंसर को भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर आंसर मेरा कौन सा होगा। आपको एक नई ट्रिक का इस्तेमाल करवाते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन को निकालेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आपके पास है। मान लिया इस क्वेश्चन को आप नहीं जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन आंसर को देखकर आप आंसर को निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर केवल यदि दिया है तो ये आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ पर केवल है तो ये आंसर आपका नहीं होगा। और याद रखिए, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ना ही गुणात्मक है और न ही परिवर्तन होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो रहेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही हो गया। इस तरह से आंसर को सीडीपी क्वेश्चन में एलिमिनेट करने के लिए आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो दौड़ना नहीं है, कूदना नहीं है, तैरना नहीं है, तो लिखना है। लिखने की गति को जो सूक्ष्म होता है तो उसको एक स्किल का उदाहरण दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके लिए ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे कि समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। देखिए, कोई नहीं होती है, ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रहे। बच्चों के समाजीकरण के न लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, तो निरर्थक जैसे दिया ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यह द्वितीय समाजीकरण का कार्य नहीं है। देखिए, ये कथन नहीं है, तो देखिए इसका भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही है कि नहीं? तो इस तरह से हम अच्छी तरह से बता रहे हैं कि टैगवर्ड के सहारे आप कैसे आंसर को निकालेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप आंसर को निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये इसका समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे कि इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहल वर्ग की उप अवस्था नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आता है? यानी ये कह रहा है लॉरेंस के कोहल वर्ग के उप अवस्था जो नैतिक विकास में आता हो वो कौन सा है? तो अनुदेश, उद्देश्य व आदान प्रदान, ये तो कोहल वर्ग में नहीं बताया जाता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को नहीं बताता है। और अनुबंध नैतिक व आधिकारिक, अधिकार से इसको कोई मतलब नहीं है। ये सामाजिक सरोकार को अध्यात्म बोध होता है, यानी ये सामाजिक से जुड़े हुए हैं। कोहल वर्ग का जहाँ भी क्वेश्चन आवे तो वो समाज से अगर जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन नंबर आपके लिए सही रहेगा। तो डी नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपका आंसर सही रहेगा। याद रहे, कोहल वर्ग जहाँ भी बात करता है वो समाज के बारे में बात करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समायोजन घटित तो होता है जब क्या होता है? बच्चे अपने अनुभवों के वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करता हो। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके ना अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। बच्चे अपने स्कीमों को असंवर्धन खंडों में बांट देते हैं। बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन को देख रहे हैं, तो सही ऑप्शन को चुनेंगे कैसे? ये तो काफ़ी झमेला वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें घबराइए नहीं, इसमें बताते हैं आपको। देखिए, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमों को सम्मिलित करने में उनकी रूपांतरण करता है, तो ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। दूसरा देखते हैं आखिर ये गलती कैसे होगा। बच्चे अपने वर्तमान स्कीम परिवर्तन करके नए अनुभवों को अभिप्राय को समझते हैं। ये नए अभिप्राय को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ये भी आपका गलत होगा। बच्चे अपने स्कीमों का संबंध खंडों में बांटते, वो स्कीमा को शब्दों में नहीं बांट सकते हैं। असंबंध यानी कि निगेटिव वर्ड में आता है। और बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषय पर ध्यान केंद्रित करता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि अमूर्त विषयों पर ध्यान वो केंद्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूल के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें 4 लाल 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीचे नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं। तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार उसके अभिप्राय कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया, किसमें? क्रमबद्धता में, श्रेणीबद्ध तथा क्रमबद्ध में, सकारात्मक अनुमान में या प्रतिज्ञाप्ति चिंतन में। तो इस तरह से अधिकतर क्वेश्चन को देखे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि वो क्रम को नहीं समझ पा रहा है, यानी श्रेणीबद्धता वर्गीकरण वो नहीं कर पा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं, क्या देते हैं? रटन स्मृति, ये गलत है। पाठ्यचर्या जो होता है, करिकुलम फ्रेमवर्क, वो रटने की स्मृति को नहीं बताता है। सतह के प्रति, वो सतह से कोई उसको मतलब नहीं है, ऑप्शन गलत है। समालोचनात्मक चिंतन, ये आपका ऑप्शन सही है। और प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास, ये ड्रिल को होना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करने, अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो सही आंसर क्या होगा? तो ये अंतर व्यक्ति बुद्धि पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही होगा। भाषात्मक बुद्धि से इसको कोई मतलब नहीं है, प्रकृति बुद्धि से कोई मतलब नहीं है और अंतर बुद्धि से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे कि शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए, शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं जबकि स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? जेंडर लिंग कहेंगे, जेंडर लैंगिकता कहेंगे, लिंग कहेंगे या लैंगिकता जेंडर कहेंगे? तो बता सकते हैं सही आंसर क्या कहेंगे? जब इस तरह की बात आवे कि शब्द का प्रयोग जैविक अंतर के लिए हो तो वो लिंग और जेंडर पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। अगर आज का क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए। और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारे वीडियो सीटेट के लिए पड़ी हुई है। और इसी तरह से और कोई क्वेश्चन चाहिए, किसी भी विषय में समस्या आवे तो कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।